फ्रेंड्स, देखिए इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं आपको कि जो लोग सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, जिन पर धारा 67 की कार्रवाई हो गई है, जिनकी बेदखली का नोटिस आ गया है, तो आप सरकारी ज़मीन पर कैसे आप मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं, वो आप समझ लीजिए साथियों। साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे आदेश ग्राम राजस्व अभिलेख में बंजर के नाम पर अंकित है। अवैध अध्यासी उसका नाम बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति 9,000 रुपये एवं वाद निष्पादन व्यय 5 रुपये आरोपित किया जाता है। वाद आवश्यक कार्रवाई है तो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। अब देखिए साथियों, एक्चुअली क्या था कि एक्स व्यक्ति जो था वो सरकारी ज़मीन पर काबिज था। धारा 67 में लोगों ने कार्रवाई की और उस पर 9,000 जुर्माना और बेदखली कर दिया। ये 9,000 की जगह 9 लाख भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ज़मीन कितनी कीमती है। तो अब हम आते मेन उद्देश्य पे कि भाई हम सरकारी ज़मीन पे काबिज हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे मान लीजिए वो जो है मालिकाना ले सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, और जो जूनियर एडवोकेट हैं वो इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बेहतर मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ये ई बुक है। ठीक है, इसमें सब चीज़ मिलेगा, घोषणात्मक वाद, कब्जा की बेदखली, RTI, FIR, सेल डीड, ठीक है ना, और यहाँ पे संशोधन, सीमांकन, कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, घोषणात्मक वाद भी मिलेगा। कई चीज़ें यहाँ पे मिली। अगर अच्छी लगे तो आप ये ले सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करके ये फीस जमा करके ले सकते हो। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। धारा 67 में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि कुछ कंडीशंस में आपको वहाँ पे मालिकाना हक के साथ, मतलब मालिकाना हक दे दिया जाएगा, मालिक मान लिया जाएगा, या मान लीजिए आपका बंदोबस्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, धारा 67 की कार्रवाई तो हो सकती है। धारा 67 की कार्रवाई हुई तो आप पे जुर्माना लगेगा, निर्माण भी टूटेगा। धारा 67 का कहती है कि कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामी के साथ बंदोबस्त, कि मतलब कुछ गृहों का, गृह स्थल जो जमीन है उनमें विद्यमान जो बने हुए हैं उनके स्वामी के साथ ही हम बंदोबस्त कर देंगे, वहीं सेटलमेंट कर देंगे। अब बताइए, बहुत अच्छी ये तो बात है। यदि धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति इस संहिता की धारा 63 के अंतर्गत किसी भूमि पर जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित हो, ठीक है, ना हो। ध्यान रहे, बस कंडीशन एक है साथियों, दो कंडीशन मैंने बताई थी टॉपिक में, कि पहला है अगर आप इस जमीन पे काबिज हैं मान लीजिए 50 साल से, तो ये जमीन आरक्षित ना हो। आरक्षित श्रेणी की जमीन वो मानी जाती है, ये जमीन सरकार की है, तालाब की है। तो अब आबादी वगैरह की है सरकारी, तो बात एक अलग है, लेकिन आरक्षित ना हो। मान लीजिए ये खेल के मैदान के लिए आरक्षित है, कभी भी आपको मालिकाना नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो आरक्षित ना हो। कोई गृह निर्माण किया हो, किसी ने घर निर्माण करवा लिया, और ऐसा गृह 26 नवंबर 2024 को, मतलब 2012 को विद्यमान है, बना हुआ हो, तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी के द्वारा ऐसे प्रतिबंध और शर्तों पर जो विहित किए जाएं धृत किया जाएगा। ठीक है, जहां धारा 64 की उपधारा 1 के निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के किसी खातेदार द्वारा जो सरकारी पट्टेदार ना हो, धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 सन 2000 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह के स्थल का इस संहिता में अंतर्वेष्ट किसी बात के होते हुए बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित की जाएं ऐसे गृह स्वामी के साथ किया हुआ समझा जाएगा। यानी कि वह आपका, वहीं आप देख सकते हैं, बंदोबस्त किया जा सकता है। स्पष्टीकरण प्रयोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 के प्रयोजनार्थ किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवंबर 2002 को विद्यमान किसी गृह को जब तक कि वह प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। साथियों, तो उसमें यही है कि अगर मान लीजिए आपका मकान 29 नवंबर 2000, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट 2012 से पहले का है, तो ऐसी कंडीशन पे आपका बंदोबस्त वहीं पे किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन साथियों ये है श्रीमान जी, कि भाई आप जो ज़मीन पर कब्जा किए हो वो आरक्षित ज़मीन नहीं होनी चाहिए। आरक्षित ज़मीन पे नहीं मिलेगा, फिर तो वहाँ से हटाया जाएगा और जुर्माना ही वसूला जाएगा, जैसे पिछले आदेश मैंने दिखाए थे उनमें वसूला गया था। ठीक है साथियों, बाकी आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतर वकालत सीखने के लिए।